हाय जेंजी, लेट्स टॉक समथिंग रियल। अगर आप जेंजी नहीं भी हो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आज की कॉन्वर्सेशन होने वाली है बहुत ज़्यादा ब्रूटल और ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है दैट जेंजी इज़ द ओनली जनरेशन इन द इंटायर हिस्ट्री दैट नोज सो मच अबाउट मनी येट हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ इट। लेट्स टॉक ऑनेस्ट। तुम लोग SIP समझते हो, कंपाउंडिंग जानते हो, क्रेडिट स्कोर समझते हो और अपने एक्सपेंसेस को बजटिंग ऐप्स पे ट्रैक भी करते हो। और इन्वेस्टमेंट रील्स वो तो तुम 400 यूं ही एंटरटेनमेंट के लिए देख जाते हो ऑन हाउ टू इन्वेस्ट मनी बिफोर 25। तुम्हारी जनरेशन इकलौती जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर है, एजुकेटेड है, लिटरेट है, वोक है, बट उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा ब्रोक है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि तुम लोग केयरलेस हो या फिर स्टूपिड हो या फिर इररिस्पॉन्सिबल हो, मगर इसलिए बिकॉज यू लिव इन अ वर्ल्ड दैट इज इंजीनियर्ड बाय एड्स, बाय डोपामाइन हिट्स, बाय एल्गोरिदम्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो वर्ल्ड ही जिसमें तुम रहते हो वो बनाया ही इसलिए गया है कि तुमसे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करवा सके। वो वर्ल्ड बनाया गया है टू नेवर मेक यू फाइनेंशियली फ्री। Let's understand how. So by the end of the video you will understand something that no school or reel has ever taught you. मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में हम समझेंगे why is the most smartest generation Gen Z is almost broke now. 5 invisible money mistakes that you make daily and real life practical solutions to help you solve them. Now let's begin. Mistake number 1. आपको ये सुनने में बात थोड़ी ट्रिगरिंग लग सकती है, मगर ये बात सच है that you are living an Instagrammable life, not your own life. I mean, आपको ऐसा लगता है कि you buy things that you really want, मगर नहीं, you actually buy things that Instagrams wants you to buy. इस बात को समझते हैं कि सारा चक्कर तो एस्थेटिक्स, ड्रॉप्स और ट्रेंड्स का है बाबू भैया। ये बाबूराव का स्टाइल है। हाँ, क्योंकि आपके अराउंड इतनी सारी चीज़ें, ट्रेंड्स, एस्थेटिक्स, इंस्टाग्राम, आपके फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर आपको फोर्स करता है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। इट एक्चुअली पुशेस योर ब्रेन टू फील कि सबके पास तो ये लाइफस्टाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो हाँ, वो 1200 रुपये का जो माचा का कप आप लेकर पीते हो वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका टेस्ट बहुत पसंद है, वो इसलिए लेते हो क्योंकि इंस्टाग्राम पे उसका ट्रेंड चल रहा है। आई एम अ माचा गर्ली। चाय और माचा। Chai? No. Ew. Matcha, I think. Chai is too middle class and old for me. Matcha. Chai is so bland. That's what my driver drinks. और वो एस्थेटिक कैफ़े में जाके आप कॉफ़ी इसलिए पीते हो, 2000 रुपये की कॉफ़ी डेट पे इसलिए जाते हो, नॉट बिकॉज आपको उस कॉफ़ी का टेस्ट बहुत पसंद है, बट बिकॉज वो स्टोरी में लगाने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। वो 12,000 के जॉर्डन्स इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि बहुत कंफर्टेबल हैं और आपको एक्चुअल में पता है कि 12,000 की उसकी वर्थ है या नहीं, मगर इसलिए क्योंकि वो कूल लगते हैं और आपके दोस्त भी कूल लगते हैं, तो आपको भी कूल लगना है। तो असली बात तो यही है दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी, यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग योर सेल्फ वर्थ। अगर आप भी चतुर की तरह डिनाई कर रहे हो कि I didn't do it, राजू। तो खुद से एक सवाल पूछो कि विल आई एक्चुअली एंजॉय दिस परचेज इवन इफ आई डोंट पोस्ट दिस ऑनलाइन। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करूं और इंस्टाग्राम पे स्टोरी ना डालूं तो फिर भी क्या मैं ये परचेज करूंगी? और अगर आंसर नो है देन यू आर नॉट स्पेंडिंग फॉर जॉय, यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग फॉर सोशल प्रूफ, जो कि बहुत बड़ा ट्रैप है। मिस्टेक नंबर 2 दैट यू ऑल मेक इज बाय नाउ पे लेटर, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ बाय नाउ क्राई लेटर। मैडम QR कोड में दिक्कत आ रही है तो कैश या डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कुछ भी दे दो इनमें। नहीं भैया, मुझे लग रहा है बैंक अकाउंट में ना बैलेंस खत्म हो गया है। मैं अपनी पेमेंट ऐप से UPI नाउ पे लेटर कर सकती हूँ भैया। इसमें बैंक जो है आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट भी देता है, जिसमें अगर आपका अकाउंट बैलेंस 0 भी हो गया तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो EMI का ट्रैप है ना, ये कन्वीनियंस के रूप में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। I mean, 5,000 की जैकेट 1,500 रुपये पर मंथ में, 3,000 का शूज़ 1,000 रुपये पर मंथ में, 6,000 की कॉन्सर्ट टिकट्स 2,600 रुपये पर मंथ में, लाखों का iPhone 8,000 रुपये पर मंथ में। These small payments actually make you feel little safe, right? मगर आपको रियलाइज भी नहीं होता है, they lock you into lakhs of monthly खर्चा। इसे कहते हैं पेमेंट डीकपलिंग मेथड, जहाँ पर आपके ब्रेन सिर्फ आपके मंथली कॉस्ट को देखता है, वेयर एज आपका बैंक बैलेंस
फुल डैमेज को देखता है। अगर आज मैं आपसे कहूँ कि अभी आपको बैठकर एक आईफोन, एक लैपटॉप, एक जैकेट, एक शूज़ खरीदने हैं तो आप खरीद पाओगे? आप मेरी वीडियो बंद करके कहोगे कि पागल है क्या? बट EMI एक्चुअली मेक ऑल ऑफ दिस फील्स सो हार्मलेस। तो सोल्यूशन ये है कि हर परचेज से पहले अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या आज मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं ये सब अभी खरीद सकता हूँ पूरी पेमेंट देकर? अगर नहीं तो मत खरीदो, बिकॉज EMI इज़ द बिगेस्ट लाई। मिस्टेक नंबर 3 दैट यू ऑल डू इज़ dopamine spending. I swear I opened Blinkit for just one thing and somehow it's turning into a hobby. ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, when you're actually stressed, anxious, lonely, bored, you don't actually heal, you check out. Zomato आपको डोपामीन हिट देता है, Blinkit आपको डोपामीन हिट देता है, नायका आपको डोपामीन हिट देता है, इंस्टाग्राम की रील्स आपको डोपामीन हिट देखी है, उस पर आई गई एड्स पे स्वाइप करके वो चीज़ें जो क्यूट लग रही हैं और आपको नहीं भी चाहिए, आपने मंगवा ली हैं, वो आपको डोपामीन हिट देता है। और वो डोपामीन हिट 30 मिनट लास्ट लॉन्ग करता है, मगर आपका बिल 30 दिन का बन जाता है। आप इसे मेंटल हेल्थ परचेज कह सकते हो, बट इट्स एक्चुअल में इमोशनल नंबिंग। तो खुद से पूछो ये सवाल हर को परचेज करते हुए, दैट इज़ इट रियली माई नीड और इज़ इट माई डिस्ट्रैक्शन? और अगर डिस्ट्रैक्शन है तो सच में इट्स हाई टाइम दैट यू स्टॉप। मिस्टेक नंबर 4, जो एक्चुअली में तुम्हारी मिस्टेक है नहीं, यू आर एक्चुअली विक्टिम टू दिस थिंग दैट यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय एल्गोरिदम्स। तुम्हें लगता है कि इंस्टाग्राम शोज़ यू व्हाट यू लाइक, बट ऑनेस्टली इंस्टाग्राम शोज़ यू व्हाट विल मेक यू इनसिक्योर इनफ टू स्पेंड। मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर ग्लोइंग स्किन नहीं है तो सीरम की ऐड दिखाई जाएगी, अगर ब्लोटेड फील कर रहे हो तो एक न्यूट्रिशनिस्ट की ऐड दिखाई जाएगी, अगर मोटा फील कर रहे हो तो एक जिम की ऐड दिखाई जाएगी, अगर जिम ज्वाइन कर लिया है तो वर्कआउट वेयर की ऐड दिखाई जाएगी। आई मीन हर वो इमोशन, हर फेज़ में जिसमें आप जी रहे हो वो आपका फ़ोन ट्रैक करता है, रिकॉर्ड करता है और उसको ऑल्टर करते हुए आपको चीज़ें दिखाता है, विच विल एक्चुअली लूअर यू टू बाई थिंग्स दैट यू डोंट नीड, things that you actually don't know exist. And इस सब का ट्रैप में सिर्फ आप ही नहीं फंस रहे हो, हम सब फंस रहे हैं, मगर your generation is the most prone to it. हमें लगता है we are actually browsing reels, but we are actually browsing our insecurities. Hi, welcome to Earth. What's your gender? Female. Great. And here are your insecurities. We've got makeup, fake tan, hair straighteners, curlers, crimpers, fringes, body confidence, influencers, fashion, belts, high heels, nails, tinted eyebrows, and best of all, high-waisted bikini bottoms. तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक्चुअली में ये है, इफ़ अ क्रिएटर मेक्स यू फील इनसिक्योर देन अनफॉलो देम, इफ़ दे ट्रिगर इनटू बाइंग यू समथिंग इम्पल्सिवली then mute them, if they manipulate you to do things that actually don't align with you then block them, क्योंकि your peace and your money is greater than your algorithm। और ये बात आपको अनकॉन्शियसली नहीं रियलाइज़ होती है, मगर आपको ये रियलाइज़ करनी पड़ेगी और इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी मिस्टेक नंबर 5। मोस्ट ऑफ योर जनरेशन थिंक दैट सेल्फ केयर इज़ इक्वल टू शॉपिंग। इस कंसेप्ट को कहते हैं रेग्रेट एवर्जन थ्योरी। बेसिकली यू डोंट बाय थिंग्स दैट यू एक्चुअली नीड, यू बाय थिंग्स दैट मेक यू फील रेग्रेट। जैसे कि 25 साल के हो गए हो, अभी तक रेटिनॉल क्रीम नहीं लगाए, स्किन सफ़र करेगी, इसलिए लगाना शुरू कर दो। 30 साल के हो गए हो, अभी तक सोलो ट्रिप नहीं ली, इस जगह नहीं घूमे, तो रेग्रेट करोगे, इसलिए बुक नाउ। आई मीन ये सारे कंसेप्ट्स जो हम सब गो थ्रू करते हैं, ये हमारे फियर को टारगेट करते हैं। बेसिकली ये फियर ऑफ रेग्रेट इम्प्लाइज टू इम्पल्सिव बाइंग विच इम्प्लाइज टू एम्प्टी बैंक अकाउंट। एक्चुअल में असली सेल्फ केयर तो सिंपल होता है यार, स्लीप, वाटर इनटेक, वर्कआउट, स्किल्स एंड सेविंग, नॉट सिल्क पजामाज एंड रोज कैंडल्स। ये इंस्टाग्राम ने हमें सच में विश्वास दिला दिया है दैट शॉपिंग इज इक्वल टू सेल्फ केयर। रीथिंक दैट। हाँ, तो तुम्हें मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा यार बातें तो तू सही कर रही है, मगर हम क्या करें, दिस इज़ हाउ वी आर, दिस इज़ हाउ वी लिव, हम क्या कर सकते हैं अब इसमें।
आंचल रणछोड़दास तुम्हें बताएगी कि तुम क्या कर सकते हो. These are the 3 solutions that actually will help you keep yourself in check. Number 1 is FOMO filter. कोई भी परचेज करने से पहले अपने आप से पूछो कि इस चीज़ को मैं अगर ऑनलाइन ना डालूं, अगर इंस्टाग्राम पे ना डालूं, लोगों को ना दिखाऊं, अपने दोस्तों में शो ऑफ ना करूं, तो क्या फिर भी मुझे ये चीज़ चाहिए होगी? अगर उसका जवाब हाँ है तो गो अहेड एंड बाय इट. मगर अगर उसका जवाब ना है तो तुम्हें पता लग जाएगा दैट तुम एक ट्रैप में फंस रहे हो. नंबर 2 इज़ 48 आवर रूल. कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अपने आप से पूछो कि अपने आप को मैं 2 दिन का समय देता हूँ. अगर 2 दिन बाद तुम उस परचेज़ के बारे में भूल गए हो कि तुम्हें वो खरीदनी भी थी या नहीं, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कभी नहीं खरीदनी थी. अगर 2 दिन बाद या हफ्ते तक या 10 दिन, महीने तक भी कोई बड़ी परचेज़ है तो डेफिनेटली तुम्हें लिंगर करेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही. मगर अगर छोटी परचेज़ है और वो तुम्हें 1 हफ्ते तक बॉदर कर रही है कि मुझे ये चीज़ लेनी थी, देन एक्चुअली वो शायद तुम्हारे लिए मैटर भी करती है. मगर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम इम्पल्सिवली बाय कर लेते हैं. एंड उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है. I got influenced by the rebel kid to try a dirty matcha. When you open a jar of impulse coffees versus when you open matcha, it smells like mehendi powder. And the infamous bamboo whisk, I can't believe मैंने 1000 रुपए का झाड़ू खरीदा. So again, number 3 is kill one subscription. Basically हमारे पास इतनी सारी subscriptions होती हैं, Amazon, Netflix, Spotify, YouTube, इतनी सारी, मगर kill them one by one. At least one subscription at a time. तुम्हें सच बोल रही हूँ, पता भी नहीं चलेगा, बट सारा असर तुम्हारे वॉलेट को पड़ेगा. And you will thank me for it later. So alright Gen Z, you're not broke because you don't know money. You are broke because the life around you actually is designed to make sure कि तुम्हारे पास पैसा ना टिके. But ये बात भी सत्य है कि your 25-year-old habits will actually determine your 35-year-old freedom. तो खुद से हर परचेज करने से पहले ज़रूर पूछना है, making this because I am living my life or an aesthetic version of it. Your own answers will actually determine कि तुम फाइनेंशियली फ्री बनोगे या फिर फाइनेंशियली एग्जॉस्टेड. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर. एंड अगर मैंने तुम्हारी कोई बड़ी परचेज़ करने से तुम्हें बचा लिया है तो वो कौन सी परचेज़ है मुझे ज़रूर बताना. ऑल्सो शेयर इट विद योर Gen Z friends because why not. And I'll see you again on every Saturday 8 PM.